अक्रूर जी महाराज सुबह होते ही, बिल्कुल सुबह, रथ में बैठ गए और ब्रज की ओर प्रस्थान करते हैं। उनको बड़ा आनंद आ रहा है। रथ में बैठे तो हैं, रथ चला तो रहे हैं, लेकिन मनोरथ भगवान का कर रहे हैं। मन में भगवान को याद कर रहे हैं, कब पहुंचूंगा, कब मैं मिलूंगा, क्या वो मुझसे बातें करेंगे। यही सोच सोच करके ब्रज की ओर गए और मन में भाव आया, किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपाः किं बाधाप्यर्हते दत्तम यद्रक्ष्याम्यद्य केशवम्। आज अक्रूर जी के मन में विचार आया, किम मया चरितम भद्रम, मेरा कौन सा ऐसा चरित्र रहा होगा, मैंने कौन सा पुण्य किया होगा, कौन सा तपस्या किया होगा, जिसके कारण आज मैं प्रभु से मिलने वाला हूं। देखो ये छोटी बात नहीं है, भगवान से मिल पाना ये बहुत बड़ी बात है। शायद अक्रूर जी ने किसी जन्म में कुछ तो पुण्य किया होगा, जिसके फल आज उनको प्राप्त हो रहा है। भगवान से मिलने वाले हैं। बार बार हृदय हर्षित हो रहा है, आंखों से अश्रु बह रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये बात को सोच करके ही अक्रूर जी आनंदित हो रहे हैं। अक्रूर जी को मन में लग रहा है, भगवान मुझसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या पता कैसे होंगे स्वभाव से। लेकिन भगवान का स्वभाव तो एक ही है, करुणा करना उनका स्वभाव है, वो करुणा निधान है। और जैसे ब्रज में पहुंचे, अक्रूर जी रथ से नीचे उतरे हैं। जैसे रथ से नीचे उतरे, अक्रूर जी ने सर्वप्रथम ब्रज भूमि को प्रणाम किया। धन्य है ये ब्रज, धन्य है इस धाम की माटी जहां पर मेरे गोविंद विचरण करते हैं। ब्रज धाम का मिट्टी भी भगवत प्रसाद है, जहां भगवान खाली चरण चला करते हैं। ब्रज के मिट्टी ने भगवान के चरणों का स्पर्श पाया है। अक्रूर जी ने ब्रज रज को माथे से लगाया, भूमि को प्रणाम किया, धाम को प्रणाम किया। और जैसे आगे बढ़े, अक्रूर जी ने पूछा ब्रजवासी से, भैया बताओ कन्हैया जी का घर किधर है, नंद भवन किधर है। जैसे नंद भवन का पता मिल गया, अक्रूर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए व्याकुल हो गए। नंद भवन की ओर आगे बढ़े और भगवान कृष्ण जी, संध्या काल का समय है। अक्रूर जी कब निकले? सुबह निकले। मथुरा से वृंदावन बहुत दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं है, लेकिन सुबह के निकले, शाम तक पहुंचे हैं। क्यों? क्योंकि रथ से जाने में थोड़ा देर हो जाता है। लेकिन अक्रूर जी महाराज को ध्यान ही नहीं है मैं किधर जा रहा हूं। ब्रज में जाना ये तो पता है, लेकिन मनोरथ चल रहा था, वो रास्ता भटक गए। वृंदावन की ओर मुड़ना था, दिल्ली की ओर मुड़ गए। सुबह से निकले, शाम हो गया। जैसे ब्रज भूमि में पहुंचे, सायंकालीन बेला है। भगवान कृष्ण जी अपने बड़े भैया दाऊ जी के साथ में गोदोहन करके बाहर निकल रहे गौशाला से। भगवान नित्य गाय माता के पास में जाते हैं। आज भगवान शाम का समय गोदोहन बेला, सब ब्रजवासी गोदोहन कर रहे हैं। भगवान अपने भैया के साथ में हाथ पकड़ करके गौशाला से बाहर की ओर आ रहे हैं। दूर से अक्रूर ने देखा, इतना सुंदर भगवान का स्वरूप है। ददरसा कृष्णम रामम च, कृष्ण यानी भगवान कृष्ण जी, राम यानी दाऊ जी। जैसे बलराम जी और कृष्ण जी को दूर से देखा, अक्रूर जी महाराज धन्य हो गए, देखते ही रह गए। इतना सुंदर,
ऐसा सौंदर्य आज तक जीवन में कभी पहले नहीं देखा था। जैसे कन्हैया को देखा, नयन स्तब्ध हो गए, आंखों से अश्रु जल गिरने लगे। भगवान इतने सुंदर लग रहे, इतने सुंदर लग रहे हैं। अक्रूर जी वहीं पर खड़े हो गए। अब मन में सोचते हैं क्या भगवान मुझसे मिलेंगे? देखकर अनदेखा तो नहीं कर देंगे ना, मन में भाव आ रहा है। लेकिन इतने में भगवान कृष्ण जी अपने भाई के हाथ पकड़ करके अक्रूर जी की ओर आ रहे हैं। स्वरूप कैसा है? पीत नीलांबर धरो। भगवान ने पीतांबर वस्त्र धारण किया है और दाऊ जी ने नीलांबर, नीले वस्त्र दाऊ जी ने धारण किया है। सरदम बुरु है क्षणों, ऐसे भगवान अपने कोमल चरणों से चलते हुए अक्रूर की ओर बढ़ रहे हैं। अक्रूर जी इंतजार कर रहे हैं, खड़े खड़े देख रहे हैं। जैसे दोनों भाई दौड़ के आए, अक्रूर जी महाराज को हृदय से लगाया, महाराज गले से लगाया। आज अक्रूर जी मन में विचार करते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैंने इतना पुण्य किया होगा। जो सुख अभी मिला, भगवान ने जैसे हृदय से लगाया, अक्रूर जी धन्य धन्य हो गए। अक्रूर कहते मेरा तो जीवन ही सफल हो गया।